देखो इसमें बात करते हैं सबसे पहले चाल, समय और दूरी, इसके बारे में बात करेंगे, इनको बदलना सीखेंगे, फिर अपना आगे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे दोस्तों। और कुछ नियम वगैरह जो बहुत आसान है, आपको आने चाहिए। देखो दोस्तों, तीन चीज होती है इसके अंदर। एक तो होता है दूरी, एक होती है अपने पास चाल, और एक अपने पास है समय। तीन चीज है। देखो चाल, समय, दूरी जो टॉपिक है, इसके तीन पार्ट कर रखे हैं। मैथ्स में जब पढ़ोगे आप किसी बुक्स में या कहीं भी पढ़ोगे, तीन पार्ट है। एक तो है चाल, समय, दूरी का अलग से टॉपिक होता है। एक होता है रेलगाड़ी, जिसमें चाल, समय, दूरी काम में आएगी। एक होता है नाव और नदी, जिसके अंदर नदी में नाव चल रही है, नदी का भाव है और नाव भी चल रही है। इस प्रकार प्रश्न भी हम करेंगे। तो आज हम चालू कर रहे हैं रेलगाड़ी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नाव नदी का भी पढ़ेंगे, और चाल, समय, दूरी क्वेश्चन भी हम करेंगे अगली क्लासों में। तो आज अपना टॉपिक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी टॉपिक करने से पहले हम बात करेंगे भाई कि चाल, समय और दूरी के मात्रक क्या क्या होते हैं, क्या क्या मात्रक है, इनको कैसे बदलना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग बदलना पड़ेगा हमें। तो बदलने का तरीका तो कर पाएंगे हम। हाँ, राम राम भाई सभी को। आसाराम जाजेडिया, राम राम भाई, राम राम सभी को भाई। हाँ, चलते हैं आगे, देखना सभी ध्यान कर। कुछ नियम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सूत्र की, कि सूत्र कैसे याद रखना है। सूत्र लगभग सभी को याद होगा, आपको सूत्र बनाना भी सीखेंगे और याद कैसे रखना है वो चीज भी सीखेंगे हम। देखो दोस्तों, मान लिया कोई कार चल रही है, रेलगाड़ी की बाद में बात करेंगे हम। कोई कार है जिसकी स्पीड दे रखी है हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल कार की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कार चल रही है 3 घंटे। 3 घंटे तक कार चल रही है 80 की स्पीड से। तो कितनी दूर जाएगी ये? 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 8 या 24, यानी 240 किलोमीटर चलेगी भाई। अगर 80 की स्पीड चल रही है 3 घंटे तक, तो दूरी आ गई 240 किलोमीटर। अब अगर आप ध्यान कर देखोगे इसके अंदर कि देखो ये तो है समय, इसमें क्या है 3, चाल क्या है 80, और दूरी क्या गई हमारे पास 240। अगर इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो तीनों में सबसे बड़ा मान किसका है? सबसे बड़ा मान दोस्तों दूरी का। तो इन तीनों में हमेशा सबसे बड़ा क्या रहेगा? दूरी। तो दूरी का सूत्र कैसे याद रखेंगे हम? वैसे सूत्र आपको आते होंगे, मैं एक बार सूत्र बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद में बताऊंगा आपको कि याद कैसे रखना है। दूरी का सूत्र होता है अपने पास होता है चाल इंटू समय। ये एक सूत्र है, स्टैंडर्ड सूत्र। इससे 3 सूत्र बन सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। सूत्र बनाना मैं सिखाऊंगा, लेकिन याद कैसे रखना है, एग्जाम में बार बार सूत्र बनाना नहीं है आपको। ये याद कैसे रखना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं पहले देखो सूत्र बना लेते हैं, एक बार बनाना भी सिखा रहा हूं, उसके बाद याद कैसे रखना उसके बारे में बात भी करेंगे। दोस्तों, दूरी बराबर चाल इंटू समय है। अगर मुझे चाल निकालनी हो, हमें निकालनी है चाल, तो बराबर में क्या दे रखी है? बराबर में दे रखा दूरी। चाल याद करनी तो समय आ जाएगा बटे में, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटावा समय। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मुझे समय निकालना हो, मुझे समय ज्ञात करना है, तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा? समय इधर बराबर में दूरी है, बराबर में दे रखी है दूरी। अब चाल गुणा और इंटू चाल, और जो समय गुणा में है, हमें समय निकालना है, तो चाल को करेंगे पक्षांतर, तो जो गुणा में वो बटे में आ जाएगा। तो समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे हुए चाल। ये 3 सूत्र है जो हमें इस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में बनाने में टाइम नहीं खराब करना है, इनको याद कैसे रखना है वो आप देखिए। याद कैसे रखना है वो देखना आप ध्यान कर। देखो, मैंने आपको बताया था अभी कि दूरी, चाल और समय, इन दोनों में किसका मान ज्यादा होता है? दूरी का मान हो ज्यादा, यानी दूरी का मान बड़ा है। दूरी इन दोनों में से बड़ी है। तो जब भी बड़ा मान निकालना होता है ना, तो इन दोनों को करेंगे हम गुणा। बड़ा मान निकालना तो क्या करेंगे हम? गुणा। और छोटा मान निकालना तो क्या करेंगे हम? भाग। जैसे देखना, आप इसको मैं मिटा रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, सूत्र हम खुद याद रख सकते हैं, बनाना नहीं है हमें, बहुत आसान है। देखो दोस्तों, हम सूत्र बनाना सीखेंगे पहले, इसके बाद में हम इनको बदलना सीखेंगे। दूरी का अगर मान निकालना है, दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी ज्ञात करेंगे दोनों की सहायता से। तो दूरी का मान बड़ा है, तो बड़ा मान निकालने के लिए करेंगे हम गुणा। ठीक है, चाल छोटी है, चाल दूरी से छोटी होती है, तो चाल का मान निकालने क्या करेंगे हम? भाजक, बटावा करेंगे भाई। समय निकालना है, तो समय के लिए क्या करेंगे हम? भाजक, क्योंकि समय भी दूरी से छोटा ही है, इसमें क्या करेंगे हम? भाजक। अब गुणा किसको करना है, भाजक किसको करना है, ये आप देखना। दूरी का मान निकालना है, बचे क्या? चाल और समय। दूरी का मान बढ़ा है तो हम करेंगे गुणा, ये हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, चाल का मान निकालना है, चाल छोटी होती है तो भाजक करेंगे। अब भाग देंगे किसमें? हम भाग देंगे बड़ी संख्या में छोटी का। तो बड़ा कौन है? दूरी, और छोटी कौन है? समय। चाल निकालनी है, दूरी समय बचा है, तो बड़ा में छोटे का भाग लगाना है। तो हम लिखेंगे चाल बराबर दोस्तों दूरी बटावा समय। इसी प्रकार
समय निकालना है तो बचे क्या, समय तो ज्ञात करना है हमें, दूरी और चाल बची है, समय का मान दूरी से छोटा होता है तो भाग करेंगे हम। अब भाग करेंगे किसके अंदर, बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे हम छोटी का, बड़ी दूरी है छोटी चाल है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे हुए चाल, दूरी बटे हुए चाल हो जाएगा भाई। ये याद रखना आपको, एग्जाम में आपको जैसे चाल याद करना हो, सूत्र भूल गए आप, इतना से याद रखना है कि चाल छोटी होती है दूरी से छोटी होती है तो भाग लगाएंगे। अब भाग लगाएंगे किसके अंदर, बड़ा में छोटा का, तो बड़ा तो दूरी है और छोटा समय है। इस प्रकार हमें सूत्र याद रखना है, बार बार पक्षांतर करके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों बात हो गई समय सूत्र की। इसके बाद हम बात करेंगे मात्रक, मात्रक जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मात्रक देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम समय की। समय के जो मात्रक है ना, समय के वैसे बहुत से मात्रक है, लेकिन अपने जो टॉपिक में काम में आने हैं वो काम में आएगा घंटे, मिनट और सेकंड, घंटा, मिनट और सेकंड, घंटे, मिनट और दोस्तों सेकंड। घंटा को हम लिखते हैं एच, आवर, तो बार बार एच ही दिखेगा आपको, ये मिनट हो गए दोस्तों और ये हो जाएगा सेकंड। अब दोस्तों हमें पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। मिनट को बदलना सेकंड में, फिर 60 से गुणा करेंगे। अगर घंटा को बदलना सेकंड में तो 2 बार 60 से गुणा कर देंगे। ये हो गई बड़े से छोटी तरफ जा रहे तब, ठीक दोस्तों। अगर आपको बदलना है सेकंड को मिनट में, आगे बढ़ रहे हैं तो गुणा करना है, अगर पीछे आ रहे हैं तो क्या करना है, भाग। अगर सेकंड से बदलना है मिनट के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, ठीक है। मिनट को बदलना घंटे में तो क्या करेंगे दोस्तों, 60 का भाग लगाएंगे। एग्जाम में अगर भूल जाओ कि 60 से गुणा करें या भाग करें तो बहुत आसान तरीका याद रखने का, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो गुणा, पीछे आ रहे हैं तो भाग। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 180 मिनट, मिनट लिखा भाई, और एक और लिखा मैंने 180 मिनट, 2 बार लिखा मैंने 180 मिनट, 180 मिनट। इसको तो बदल लेंगे हम घंटे में, इसको बदलेंगे घंटे में, इसको बदलेंगे हम सेकंड में, ठीक दोस्तों। अभी देखना आप 180 मिनट को बदलना घंटे में। अब आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि 60 का भाग लगाए गुणा करें, भाग लगाए गुणा करें। तो आप ऐसे लिख लो एक बार कि एक घंटे बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट। अगर घंटे से मिनट में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो गुणा करेंगे, पीछे आवे तो भाग लगाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम कर रहे हैं देखो, मिनट से जा रहे हैं घंटे में, मिनट से किस में जा रहे हैं भाई, घंटे में। पीछे आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, 60 का भाग लगाएंगे इसके अंदर। तो मैंने 180 में 60 का भाग लगाया, क्योंकि हम मिनट से घंटे में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वापस, तो 60 का भाग लगा दिया। इसमें लगाएंगे 60 का भाग। और इसमें देखना मिनट से जा रहे हैं सेकंड में, मिनट से सेकंड में जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं मिनट से सेकंड में। हमें पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो हमें मिनट से सेकंड में जाना है, मिनट से सेकंड में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इसको गुणा करना पड़ेगा। तो कभी कंफ्यूजन हो जाए कि गुणा करें भाग करें, तो आगे अगर बढ़ रहे हैं तो गुणा, वापस आ रहे हैं तो भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें करेंगे भाई 60 से गुणा करेंगे, 180 को 60 से गुणा कर देंगे हम, 180 इंटू 60। इस प्रकार ही ध्यान रखना हमें। मात्रक लगभग सभी को याद है, आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन बदलना ये आना चाहिए हमें। ये बात होगी दोस्तों अपने समय की। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूरी की, फिर हम चाल की बात करेंगे। दूरी की बात करते हैं पहले। दूरी के मात्रक भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने जो काम में आने हैं ना वो उसी की बात करूंगा। अपने काम में आएगा किलोमीटर और मीटर, सेंटीमीटर काम में नहीं आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटी इकाई है और कोई भी रेलगाड़ी चल रही है या कार चल रही है तो सेंटीमीटर नहीं चलेगी, वो या चलेगी मीटर या चलेगी किलोमीटर। तो 2 ही मात्रक याद रखने इसके, किलोमीटर और दोस्तों मीटर, 2 मात्रक याद रखने। हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर होता है 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर का क्या होगा भाई, 1000 मीटर। तो मैंने ये लिखा किलोमीटर और मीटर। अगर किलोमीटर से मुझे मीटर में जाना है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, गुणा, ठीक है। अगर हम पीछे आ रहे हैं दोस्तों तो क्या करेंगे हम, भाजक। मीटर को बदलना है किलोमीटर में तो भाजक, किलोमीटर को बदलना मीटर में तो गुणा। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 500 मीटर, एक ही मेरे पास लिखा हुआ 500 किलोमीटर, इसको तो बदलना है किलोमीटर में और इसको बदलना है मीटर में, ठीक है। अब आपको देखना है कि मीटर को किलोमीटर बदलना है। अब आप भूल गए, ये तो याद है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन भाग लगा हुए गुणा करें। तो दोस्तों अगर आगे जा रहे हैं, देखो जैसे एग्जाम पर्सन आ गया आपके कि 500 मीटर को हमें किलोमीटर बदलना है, तो आप लिख लो कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर।
अब अगर किलोमीटर से जा रहे हैं हम, अभी क्या हो रहा है, मीटर से किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर पीछे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, भाग। तो मैं इस 500 में 1000 का भाग लगाऊंगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार किलोमीटर से आ रहे हैं मीटर में, किलोमीटर से मीटर में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, गुणा। तो यहां मुझे 500 से गुणा करना पड़ेगा, इस 500 को 1000 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये मात्रक हमें ध्यान रखने, बदलना आना चाहिए। तो हमने समय को बदलना सीखा है, दूरी को बदलना सीखा है। अब हम बात करते हैं चाल की। दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप समझ पा रहे हैं टॉपिक, आ रहा समझ में सभी के। दोस्तों कमेंट, क्या बात है, रुक कैसे गए? हाँ शाबाश गोपाल गुजर, बहुत बढ़िया जवाब आपका, बहुत बढ़िया भाई। कमेंट मेरे इस टेबलेट में रुक गए अचानक, एक मिनट देख लेता हूँ क्या है समस्या, फिर हम बात करते हैं आगे। हाँ गोपाल गुजर बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेटेस्ट न्यूज ऑफ जॉब अलर्ट, बहुत ही बढ़िया तरीका है, एकदम आसानी से समझ जाता है। थैंक यू भाई। अब हम और अच्छे अच्छे तरीके देखेंगे, आप जुड़े रहना। और मैं चाहता हूं कि अपने भाई लोग और भी देखें। आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, क्लास शेयर कर दो ताकि सभी को फायदा मिल सके। ये बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास ले रहे हैं हम सभी। अब रास्ता पुलिस का पूरा बैच चलेगा, बीएसएफ का चलेगा, सभी क्लासेस चलेगी ऑनलाइन और बिल्कुल निःशुल्क। हम किसी ऐप पे जाके आपको कोर्स परचेज नहीं करवाएंगे, हम आप जब चाहो तब पढ़ो, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। बस आप क्लास शेयर करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी को फायदा मिले। आप घर बैठे आराम से पढ़ो, ना कोई किराया भाड़ा लगाना है, ना कोई चार्ज लगना है, निःशुल्क सारी क्लासेस चलेगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों हमने अभी चाल और समय बदलना, दूरी और समय बदलना सीख लिया है। अब बात करते हैं चाल की। चाल देखना जानकर आप, चाल जो होती है ना, वो होती है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो बहुत से भाई लोगों को याद है कि सिर्फ 5/18 से गुणा करेंगे या 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5/18 से गुणा कब करना है और 18/5 से गुणा कब करना है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, याद रखने की ट्रिक कैसे याद रखना है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि 5/18 आया कहां से, 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है ये समझो पहले एक बार, उसके बाद आगे करेंगे हम। देखो जैसे अपने पास है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक दोस्तों। अब एक को किससे गुणा करें ताकि बदल जाए मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर प्रति सेकंड बदल जाए, ये किससे गुणा करें हम, ये देखना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप ध्यान कर देखना, आप ये किलोमीटर घंटा जो है ना, इसको लिख सकते हैं बटे में, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं कि 1 किलोमीटर बटे हुए घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार ये भी है मीटर प्रति सेकंड। अब आप देखना किससे गुणा करते हैं, ये 5/18 कैसे आ रहा है ये बता रहा हूं मैं, फिर आगे ट्रिक देखेंगे कैसे कैसे याद करना है। अब देखना दोस्तों, इस 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर से बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे हम। पहले देखो आप, मैं बदल रहा हूं किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। बटावा घंटे की बात करें, 1 घंटे को बदलना है सेकंड में, तो घंटे को जब 60 से इंटू करेंगे तो मिनट हो जाएगा, फिर 60 से इंटू करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो घंटे को सेकंड बदलने के लिए हम 2 बार 60 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो किलोमीटर को प्रति मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 1000 बटे हुए 60 × 60 से गुणा करना पड़ता है हमें। अब इसको काटो आप, मैंने 0 से 0 काट दिया, ठीक है, फिर मैंने 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अब मैंने काटा 2 से, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार। तो ये 1 जो है ना, इसको मैंने किससे गुणा किया है, 5/6 × 18, तो इसको गुणा करेंगे 5/18 से। अब एग्जाम में दोस्तों आपको बार बार संख्या नहीं लिखनी है, हमें डायरेक्ट याद रखना 5/18, जो मान कटा हुआ है उसको याद रखना, डायरेक्ट उसी से गुणा करना हमें 5/18 से। ये आपके समझ में आ रहा है दोस्तों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ चीजें और समझनी है, तो ये पेज आगे लूंगा मैं। आप क्लास शेयर कर दीजिए एक बार और ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। DND स्टूडियो आ रहा है सर जी, थैंक यू भाई। गोपाल गुजर कर दी शेयर क्लास, बहुत बढ़िया गोपाल। लेटेस्ट न्यूज जॉब अलर्ट थंबनेल दे रहे हैं, थैंक यू भाई। सभी को क्लास अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ले लिया दोस्तों। अब मैं मिटा रहा हूं, हम बात करते हैं दोस्तों इस चाल की कि 5/18 से गुणा कर रहे हैं। अब कभी करते हैं 18/5 से और कभी करते हैं 5/18 से। तो 5/18 से गुणा कब करना है, 18/5 से गुणा कब करना है, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान कर, मैं इसको मिटा रहा हूं, समय मिटा रहा हूं, समय का आपने समझ में आ गया होगा शायद, देखना सभी लोग। हम बात करते हैं भाई
किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना हमें मीटर प्रति सेकंड में। कई बार ये बदलना पड़ता है, और कभी कभी मीटर प्रति सेकंड जो है इसको बदलना पड़ता है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। कई बार प्रश्न में इसको बदलने की जरूरत पड़ती है, कभी इसको बदलना पड़ता है। अब हमें पता है कि 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम 18/5 से भी गुणा करते हैं। तो इससे गुणा कब करना है और इससे गुणा कब करना है, ये बात ध्यान कर। देखो आप, जब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना मीटर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे हम? 5/18 से, ठीक है। और जब मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, वापस उल्टा करें तो इसको भी उल्टा कर दो। किलोमीटर से इसमें गए, गुणा कर दिया, वापस आएंगे तो भाग करेंगे, और भाग करने के लिए उल्टा तो करना पड़ता है हमें, तो गुणा कर देंगे 18/5 से। ठीक है दोस्तों, ये गुणा करना है। अब अगर एग्जाम में आप भूल जाओ, जैसे कोई संख्या आ गई मेरे पास कोई संख्या आ गई कि जैसे अपने पास है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, इसमें बदलना है भाई। अब आप भूल गए कि 90 को 18/5 से गुणा करें या फिर 5/18 से गुणा करें, हो जाती है गलती, क्योंकि आज पढ़ रहे हैं, एग्जाम 2 महीने बाद देंगे, और भी टॉपिक है और भी सब्जेक्ट है, तो कई बार हो जाता कंफ्यूजन। तो लास्ट टाइम जब एग्जाम देते हैं अगर भूल जाओ आप कि 18/5 से गुणा करें 5/18 से गुणा करें, तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे हम? देखना, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो, किलोमीटर और मीटर, घंटे और सेकंड, इनको अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इनमें देखो कौन सा मान ज्यादा होता है और कौन सा कम होता है, बड़ा और छोटा। तो किलोमीटर बड़ा होगा, मीटर सेकंड छोटा होगा, मीटर जो है वो छोटा होगा। घंटे बड़े होंगे, सेकंड कम होंगे, सेकंड तो थोड़ा सा होता है, घंटा तो पूरा 1 घंटा बड़ा होगा ना, किलोमीटर बड़ा होगा, ये छोटा है। तो ये तो मान है बड़ा और ये है छोटा, इसको बड़ा मान बोलेंगे हम और इसको छोटा मान बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर ये छोटा मान है और ये बड़ा मान है। अब याद कैसे रखना हमें? अपने पास 2 चीज है, 18/5 और 5/18। देखो दोस्तों, अगर हम बड़े से जा रहे हैं छोटे की तरफ, बड़े से छोटे तरफ जा रहे हैं, तो क्या करना है? 18 और 5 में से ये तो है बड़ा और ये छोटा। जब छोटे की तरफ जाना हो तो छोटे से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे भाई? छोटे को ऊपर रखना, हमें 5 को ऊपर रखना है। छोटे की तरफ जाना है तो छोटा मान ऊपर रहेगा, और छोटे से जाना है बड़े की तरफ, बड़ा की तरफ जाना तो क्या करेंगे हम? बड़ा मान ऊपर रखेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो कभी बोलोगे नहीं आप। अब जैसे 90 आ गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना हमें, इसको बदलना दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो, जैसे किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, बड़े से जा रहे हैं छोटे की तरफ, तो छोटा मान ऊपर रखना है, बड़ा नीचे रख लेंगे। इस प्रकार आपको याद रखना, बहुत आसान तरीका है, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो लगभग मैंने सभी तरीके आपको याद करना सिखाया है, सब तरीके सीख चुके हो। अब 1-2 नियम और है, वो सीखेंगे हम। उसके बाद नियम अगर दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो प्रश्न करने का मजा आएगा और चुटकियों में सवाल हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा भाई। देखो, शहबाज, निर्मल जोशी, राम राम भाई, हाँ, गोपाल गुजर, नवल किशोर, गुड ट्रिक फॉर सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम विथ सम ट्रिक्स, थैंक यू नवल भाई। मिस्टर फाका, राम राम, राम राम भाई, सभी को राम राम। कमेंट में ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, सभी को एक साथ राम राम। आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे हम, लेकिन उससे पहले ये कुछ नियम हमें पता होना चाहिए, ये आप मेरे साथ समझ गए होंगे। ये 18 में। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे दोस्तों। एक ट्रिक और है, जो भी मैंने आधे घंटे पहले मैं बैठा था, तो ऐसे दिमाग में ही मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन एक बार आपके साथ साथ मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप भी देखना एक बार क्या ये ट्रिक आपको अच्छी लगती हो तो, ठीक है दोस्तों। देखो, जैसे अपने पास है दूरी दे रखी है, चाल की बात कर रहे हैं हम बात करें दोस्तों चाल की। चाल को बदलना ये सीख चुके हैं हम, आपके समझ में आ चुका है। उसके अलावा एक ट्रिक और है, वो देखना, अगर कैसी लगे आपको, अच्छी लगे तो थंबनेल करके जवाब देना, और अच्छी नहीं भी लगे तो वो अपने पास है, उसको यूज में लेंगे हम। चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। हम चाल को बदलना सीख रहे हैं, 18/5 से गुणा किया। इसके अलावा एक तरीका और है, वो देखना आप, अच्छा लगे तो देखना भाई। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, जब चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना, तो सब ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी 5। अगर चाल किलोमीटर में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में 5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 18 गुणा करेंगे 5/18 से, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 5। तो ये 18 होगा और यहाँ पर 5 होगा। अब आपको याद ये रखना है कि इस मीटर में छोटा और किलोमीटर में बड़ा। अब यहाँ लिखना है इनका पहाड़ा, इनका पहाड़ा लिखना भाई। पहाड़ा जानते हो आप कैसे लिखेंगे? देखना आप, बहुत ही मजा आने वाला आपको, और ये चीज आप बिल्कुल नहीं देखेंगे आज,
क्योंकि ये मैंने अभी जस्ट बैठे बैठे में तो टाइम पास करा था, तो मुझे लगा कि ये चीज ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस की, बढ़िया लगा। देखना आप, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अभी आविष्कार हुआ कुछ देर पहले। देखना आप, यहाँ लिखेंगे 5 का पढ़ा, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, लगभग यहाँ से लिख लिया। यहाँ लिखेंगे 18 का पढ़ा, 18 का 18, 18 दूना 36, ठीक है, 18 चौक, ये 18 54, ठीक है, 18 54 हो गया, 18 चौक 72, 18 पंजी 90, 18 छक्के 108। अब दोस्तों यहाँ कर रहे हैं 18 से गुणा, यहाँ कर रहे हैं 5 से गुणा। अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको समझना ध्यान कर, बहुत ही आसान है, इतना लंबा एग्जाम में लिखना नहीं है। मैं समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि कितना शॉर्ट होगा, कितना टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। देखना आप, देखना मेरी बात सुनना। अगर आपको बोल देवे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किसी में बदलना भाई मीटर सेकंड में, तो आप देखो 18 कितना गुणा, ये 18 किससे गुणा कर रहे हैं हम, 2 से, 18 दूना 36, 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको दे देवे 72, हमें दे दिया भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। कुछ नहीं करना दोस्तों, किधर देखना ही नहीं है। 72 18 में किससे गुणा करें, 72 आवे, 18 चौक 72, इधर 18 से गुणा करेंगे, इधर 5 से गुणा करेंगे। 18 को 4 से गुणा किया, 18 चौक 72, उधर 5 को 4 से गुणा कर लो, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार मैंने लिखा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना हमें मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे बदलेंगे भाई, 18 के पार्ट, इधर अधिकतर 18 का पार्ट आएगा, मैक्सिमम 18 का पार्ट आता है, 18 के पार्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर अपना 5 18 है, 18 बटे 5 वो है, वो करना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर 99% 18 के पार्ट के आते हैं। तो ये देख लो 18 का पार्ट किससे हो रहा है भाई, ये बताओ मुझे, फटाफट जवाब दो, क्या होगा इसका। हाँ गोपाल गुजर सुपर ट्रिक, बताओ भाई 18 को किससे गुणा करेंगे, 18 5 90, 18 छक्की 108, 6 बार, 6 से किया भाई, तो 5 को भी 6 से कर लो, 5 छंग 30, तो मीटर सेकंड में तो गुणा करना है 5 से, और इसमें गुणा करना पड़ता है हमें 18 से। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। सरोज मेघवाल, ट्रिक कैसी लग रही है, ट्रिक कैसी लग रही है, जवाब दीजिए। ट्रिक का अभी अभी आविष्कार किया है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी। ये प्रैक्टिस मैंने आपके सामने आके की, बस थोड़ा बहुत ऐसे सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है, और वास्तव में सही चल रही है, ये चीज हो गई भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला नियम बताने जा रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। हाँ मारुति खटीक, नाइस, बहुत बढ़िया मारुति भाई, थैंक यू। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अभी हमने बदला किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, अब इसको अगर थोड़ा उल्टा करें, वापस उल्टा करें, तो वही तरीका है, इसमें तो गुणा करते हैं 5 से, इससे गुणा करते हैं 18 से। अगर 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 5 का कितना गुणा है, 2 गुणा, तो 18 का 2 गुणा कर दो, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। 5 का 4 गुणा है, 18 चौक 72, 18 को 4 गुणा कर दो, 18 से 4 गुणा कर दिया। जितना गुणा यहाँ पर है उतना गुणा यहाँ करना है। 5 छंग 30, 6 गुणा है, तो 6 से गुणा कर दो, 18 छक्के 108। इस प्रकार हम बदल सकते हैं। ये हमने चाल को बदलना सीखा है, हमने समय को बदलना सीखा है, दूरी बदलना सीखा है, और तीनों के सूत्र भी देख लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा नियम और है, लास्ट नियम वो पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काम में आएगा भाई। मैं इसको हटा रहा हूं, ये सभी हटा रहा हूं मैं दोस्तों। अब चलते हैं देखो आगे, देखना अब अगला जो नियम है दोस्तों, चाल समय और दूरी इनका मात्रक एक ही स्थिति में होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। सेम कैसे, देखना आप, जैसे अपने पास है दूरी, समय और चाल, ये 3 चीज अपने पास है भाई, ठीक है, दूरी समय और चाल। अब देखो दूरी अगर किलोमीटर में, दूरी अगर किलोमीटर में है, तो समय किस में होना चाहिए, समय होना चाहिए घंटे में, आवर, एच लिखा मैंने, किलोमीटर में, तो ये किस में होना चाहिए, घंटे में, नहीं है तो बदलना पड़ेगा। किलोमीटर साथ में हमेशा घंटे होगा, परसेंट में अगर मिनट दे रखे हैं, सेकंड दे रखे हैं, तो हम बदल के उसको सही करेंगे। अब दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो चाल किस में हो जाएगी, चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तीनों मात्रक साथ साथ होने जरूरी है। अगर किसी प्रश्न में साथ नहीं है, तो उनको बदल के हमें साथ करना पड़ेगा, और फिर सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने से पहले इनके मात्रक हमें सेम करने पड़ेंगे भाई। हाँ शाबाश, सभी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्लास अगर वास्तव में अच्छी लग रही दिल से, तो शेयर जरूर करना भाई। अब चलते हैं देखो आगे, आगे है मीटर, दूरी अगर मीटर में है, तो समय किस में हो जाएगा, समय होगा भाई दोस्तों सेकंड में, मीटर साथ में सेकंड होगा, क्योंकि किसी मीटर, अगर कोई कार
मीटर चल रही है तो सेकंडों में पार कर लेगी, उसे 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, 10 सेकंड में 15 सेकंड पार कर लेगी। तो मीटर की दूरी जो होती है ना, इसको पार करने में टाइम सेकंड ही लगते हैं केवल, तो मीटर में सेकंड होगा हमेशा, और चाल किस में हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये तीनों साथ होंगे, अगर साथ नहीं है तो बदलना पड़ेगा हमें। जैसे कैसे बदलते हैं समझना आप, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों हम, एक एग्जांपल है, मान लिया 1% में दूरी दे रखी है हमें, दूरी है 100 मीटर, ठीक है, और चाल दे रखी है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें निकालना दोस्तों समय। अब समय का सूत्र क्या है, समय दूरी से छोटा होता है तो भाग लगाएंगे, किस में लगाएंगे, दूरी में, चाल का भाग लगाएंगे, तो दूरी बटावा चाल, ये तो हो गया सूत्र जो आपको याद है, ठीक है। अब दूरी और चाल ये मान रखने से पहले इनकी मात्रक चेक करो आप, दूरी दोस्तों मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इनका मात्रक सेम करना पड़ेगा। दूरी अगर मीटर में है ना, तो चाल भी किस में होनी चाहिए, मीटर सेकंड में, लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलना पड़ेगा हमें। अब बदलने के लिए क्या करते हैं हम, या तो 5 18 से गुणा कर लो, वरना मैंने एक तरीका आपको बताया अभी, 18 कितना गुणा है, 18 का 2 गुणा है, तो 5 का 2 गुणा क्या हो जाएगा, 10, तो डायरेक्ट कर दो आप 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां आप चाहो तो बदल सकते हो, 36 को किससे गुणा करेंगे हम जा रहे हैं किलोमीटर से मीटर में, बड़े से जा रहे हैं छोटे की तरफ, तो छोटा ऊपर रखो, 18 दूना 36 और 2 पंजे 10, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, अब हमें कोई समस्या नहीं है, मान रखो आप, दूरी अपने पास है 100 और चाल अपने पास है 10, 10 से काट दिया मैंने इसको, 10 से कट जाएगा दोस्तों ये 10 बार, तो उत्तर आएगा अपना 10 सेकंड, क्योंकि मीटर सेकंड में ना, तो उत्तर सेकंड में आएगा। इस प्रकार हमें प्रश्न के ये मात्रक सेम करने पड़ेंगे, मात्रक सेम हो जाएगा फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम प्रश्न शुरू करते हैं भाई, अपने नियम लगभग हो गए, आगे और अच्छे से नियम आएंगे, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। हम प्रश्न शुरू करते हैं, देखो भाई, हाँ, गुजर चेतन, राम सर से जिसने रीजनिंग सीखी है उनको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी वापस सीखने की। थैंक यू चेतन भाई, चेतन गुजर केरिया से हो ना, ये अपने पुराने स्टूडेंट है रीजनिंग। चेतन भाई रीजनिंग में कुछ दिन में चालू करने वाला ही हूँ, अपने बीएचएससी, प्रार्थना पुलिस, जितने भी ये सब इनके एग्जाम है सामने, उन सभी के लिए रीजनिंग चालू करूंगा मैं भी पढ़ाऊंगा और पहला सर भी पढ़ाएंगे, तो जल्दी अपने रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई। आप मैथ्स रीजनिंग एक बार तन मन से पढ़ लो, आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी भाई। एक मिनट दोस्तों, हाँ देखो, अगर एक बार ढंग से मन से पढ़ लोगे ना, फ्यूचर में कभी समस्या नहीं आएगी, मेरे प्रोमिस आपसे। अब मैं हटा रहा हूं सारा ये, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम करते हैं प्रश्न, देखना आप सभी लोग, पहला प्रश्न आप एक चुटकियों में कर दोगे, ये इसका जवाब दो भाई आप, प्रश्न चुटकियों में कर दोगे, मुझे विश्वास आपका, अगर क्लास ढंग से देखी होगी तो। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की मान मीटर सेकंड में क्या होगा, क्या इसमें 18 भाग जाता है क्या, 18 का अगर भाग जा रहा है दोस्तों, तो करिए आप, जितनी बार 18 का भाग जा रहा है उतनी 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये अपना कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर सेकंड में, ज्यादा से जा रहे हैं कम की तरफ तो कम ऊपर रख लो, 144 इंटू 5/18, 18 से कट जाएगा ये, 18 से 18 से 108, 18 से 18 144, ये कट जाएगा 8 बार, तो 8 पंजे 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड अपना आंसर आ गया, क्या गया भाई 40। उसके अलावा अगर ये भी नहीं करना चाहो आप, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 से करेंगे, 18 कितना रहा भाई यहाँ पर 8 बार, 18 अट्टे 144, 8 से गुणा कर रहे हैं तो इधर 5 से कर दो 8 को, तो 5 × 40 मीटर सेकंड में 5 से गुणा करते हैं और इधर 18 से करते हैं, 18 भाग यहाँ जा रहा 8 बार, तो ये 5 को भी 8 से गुणा कर दो, 5 × 40, उत्तर ये आ जाएगा अपना। या चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार बदला हमने। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा रहे हैं सरदार चौधरी, ये अपने सरदार चौधरी मेरे मित्र हैं, जो बहुत ही अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमेशा, और इनकी बदौलत है कि आज मैं पटवारी पद पर हूं। सरदार चौधरी बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा रहे हैं, थैंक यू भाई साहब। ये सरदार चौधरी जो अभी चिता अकेडमी में शिक्षक है, और बहुत ही इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हमेशा, और आज मैं जो कुछ भी हूं लगभग इनका भी बहुत सपोर्ट है, बड़े भाई की तरह इन्होंने सपोर्ट किया हमेशा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे दोस्त ऐसे भाई सभी को मिलने चाहिए। देखो आगे चलते हैं हम, अगला अपना जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप करो भाई, तुरंत तुरंत करो, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है अपना, 50 मीटर प्रति सेकंड का मान किलोमीटर घंटा में क्या होगा, तुरंत करो भाई, क्या करते हैं बताओ, दिमाग लगाओ।
दो तरीके हैं, ये 5 से इंटू होगा और ये 18 से। आप देख लो कि 5 का कितना गुना है, ये 10 गुना, तो इसका 10 गुना कर दो 180। इससे जल्दी और क्या हो सकता है? बस ये 5 हमें पता है कि मीटर सेकेंड में 5 से गुना करते हैं और किलोमीटर घंटा में 18 से गुना करते हैं। कितना गुना है? 10 गुना, तो 10 गुना कर दिया, 180 अपना आंसर आ गया दोस्तों। उसके अलावा मैंने ट्रिक बता रखी है आपको कि 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा करें या 5/18 से गुणा करें? क्या करेंगे हम? देखो छोटे से जा रहे हैं बड़े की तरफ, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, 5 को गुणा करेंगे 18/5 से, ये कट गया, ठीक है। लेकिन ये 50 था दोस्तों, ये क्या था अपने 50, तो ये 50 लिख लिया, तो क्या जाएगा ये कट गया 10 बार, तो ये हो गया 180। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें करना है, 18/5 से गुणा कर दिया। 50 था तो 50 करना, मैंने भी 5 लिखा था लेकिन 50 सही है। अब चलते हैं आगे। सरोज मेघवाल 180, बहुत बढ़िया। गोपाल गुजरे 180, गोपाल गुजरे 180, बी आ रहा है सभी का आंसर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखना आप। हाँ रणजीत चौधरी, हाँ थैंक यू भाई। परीक्षा सापेक्ष चाल के भी है, हाँ ओम प्रकाश माली जी। हम पहले चाल के क्वेश्चन कर लिए, अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 2-3। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ेंगे, आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे कि जब दो रेलगाड़ियां एक साथ चले एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, तो उसके क्या करेंगे हम, सापेक्ष चाल निकालेंगे। और सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे देखना आप, चलते आगे। हाँ दोस्तों, सापेक्ष चाल के प्रश्न सामने आने वाले हैं कुछ देर बाद, देखना आप। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, देखना आप। 220 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति किलोमीटर में है। हमें क्या निकालनी है? ट्रेन की गति। गति मतलब दोस्तों चाल, गति मतलब चाल, चाल पूछना चाह रहा है। अब हमें क्या दे रखा है? 220 मीटर लंबी एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, और 12 सेकंड में पार करती है, एक खंबे को पार कर रही है। तो अपने पास हमें निकालनी चाल, चाल का सूत्र है दूरी बटावा समय। समय अपने पास 12 सेकंड है, लेकिन दूरी अपने पास पता नहीं है, तो ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, इसी को दूरी मानते हैं हम। अब इसको दूरी क्यों मानते हैं मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं एक बार, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। रेल की लंबाई को दूरी क्यों मानते हैं, कारण क्या है देखना जानकर। जैसे एक रेलगाड़ी अपने पास, एक रेलगाड़ी है और एक साइड में खंबा लगा हुआ, ये मान लिया खंबा इधर, जो कि पटरियों के लेफ्ट या राइट में है, पटरियों के बीच में नहीं है, साइड में खंबा है, इसको ये पार कर रही है। ए ट्रेन की लंबाई मानी, ये ट्रेन है ए और बी, ठीक है। इसकी लंबाई है अपने पास 220 मीटर, ये रेल है। अब इसको पार कैसे करेगी? रेल का जो आगे का जो डिब्बा है फर्स्ट वाला, जहां ड्राइवर बैठा है, वो खंबे के पास है फिलहाल, और लास्ट में जो गार्ड बैठा है वो सबसे पीछे। जब ट्रेन पूरी इधर पार कर जाएगी, मतलब इस प्रकार जब आगे आ जाएगी ट्रेन, ये जो बी किनारा है वो तो आ जाएगा आगे, और जो पीछे वाला ए किनारा वो आ जाएगा यहाँ पर, तब ट्रेन पूरी पार हो जाएगी, पूरी पार हो जाएगी दोस्तों। अब देखना आप, ये जो ए बिंदु है ये यहां से यहां तक आ चुका है, तो यहां से यहां तक चल के आया ना, कितने चलाई है? जितनी रेल की लंबाई है, जितनी लंबी रेल है उतनी दूरी तय कर रही है। तो ये जो पीछे गार्ड बैठा ना, ये कितना चल गया यहां से यहां तक? 220। इसी प्रकार ये जो बी किनारा है, बी यहां से यहां पहुंच गया, ये कितना चला है? जितनी रेल की लंबाई है। तो जो रेल की लंबाई है उतनी दूरी तय करेगी। खंबे को पार करते टाइम ध्यान रखना हमें, दूरी रेल कितनी दूरी चलेगी? जितनी उसकी लंबाई है। ये किनारा यहां से आने में उतना चलेगा जितना रेल की लंबाई है। रेल छोटी है जल्दी पहुंच जाएगा, रेल लंबी है तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि लंबाई ज्यादा हो जाएगी। तो रेल की लंबाई को ही दूरी मानते हैं हमेशा, ध्यान रखना आप। तो देखो दोस्तों, रेल की लंबाई है तो ये तो होगी दूरी, और ये हो गया समय। हमें निकालना है चाल, तो चाल का सूत्र दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटावा समय, ठीक है। दूरी अपने पास है 220, ठीक है, और समय अपने पास है 12 सेकंड। 12 सेकंड दे रखा मैं। अब देखो दोस्तों, दूरी तो है मीटर में और समय किस में है? सेकंड में। तो अपना जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा? मीटर सेकंड के अंदर। ये जो काट के जो उत्तर निकालेंगे उसका आएगा मीटर सेकंड में। और हम ये क्या पूछना चाह रहा है? ट्रेन की गति निकालो किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बदलना भाई? किलोमीटर प्रति घंटा में। अपने पास मीटर सेकंड है, तो मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? मीटर से किलोमीटर में आना है, कम से ज्यादा में आना है तो ज्यादा ऊपर रखेंगे हम। तो इस 220/12 गुणा कर देंगे हम 18/5 से। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मीटर सेकंड है और हमें किस में लाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मैंने 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा बदल चुका है। अब काट लो आप। देखो दोस्तों, कट रहा ही है,
ये कट रहा है देखो 6 से 2 बार, ये 6 से कट रहा है 3 बार, फिर मैंने 2 से काट दिया इसको 110 बार, फिर इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 से कट जाएगा ये 22 बार, 22 पंजे 110 होते हैं ना 22 बार। तो अपना आंसर आएगा दोस्तों, इधर जगह नहीं है मैं साइड में लिख रहा हूं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें देखो कहीं मिस्टेक हो गई शायद, ये गुणा करना भूल गए थे हम, 3 से इंटू करना में, ये 3 शेष रह गया था अपना, तो 22 थी या 66, अपना दोस्तों सही उत्तर आएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। सब काटने के बाद अपने पास बचा 22 और 3, तो 22 को 3 से इंटू किया तो अपना उत्तर आएगा दोस्तों 66, उत्तर से अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको करना है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप बताइए, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं वापस समझा दूंगा आपको। हाँ पोस्ट कुछ भी, गुड सर, बहुत बढ़िया। धर्मराज जी सर, ये भी मेरे अच्छे मित्र है धर्मराज जी। हाँ देखो चलते हैं आगे, ये अपना अगला क्वेश्चन आपको करना भाई 34, ये प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है अभी। हाँ आगे, बहुत बढ़िया, ये करो भाई। गोपाल गुजर कह रहे हैं कि हाँ आगे समझ में, बहुत बढ़िया। राजेश चौधरी थंबनेल दे रहे हैं, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ये देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, जो सबसे पहले करता है उसका नाम बोलूंगा मैं। उत्तर दीजिए भाई, आसान प्रश्न है और आप आराम से कर सकते हैं, इतनी नींद पढ़ ली आपने। ओम प्रकाश माली, चोर को पुलिस कितने समय में। ओम प्रकाश माली, हम जब टॉपिक पढ़ेंगे चाल समय दूरी, रेलगाड़ी के बाद में टॉपिक पढ़ेंगे नाव नदी धारा, उसके बाद पढ़ेंगे हम चाल समय दूरी, तो उसमें इस प्रकार प्रश्न आएंगे कि एक चोर कार लेके भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, कितनी देर में पकड़ लेगी। ऐसे प्रश्न अपने अगले टॉपिक में आएंगे, आप तैयार रहना, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपके मन में जितने भी सवाल है सब हम सोल्व करेंगे। आज हम टॉपिक पढ़ रहे रेलगाड़ी के, तो रेलगाड़ी चोर का पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि पटरी पर चलेगी केवल, चोर का पीछा करने वाले सवाल आगे आएंगे, जिसमें कार लेके पुलिस पीछे पड़ी है, वो हम आगे पढ़ेंगे भाई, और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। कैलाश चौधरी नाइस, थैंक यू कैलाश भाई। चलते हैं आगे, ये आंसर नहीं कर पा रहे हो क्या बात आप, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखते हैं कौन करता सबसे पहले। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या बात है, क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाँ सरोज मेघवाल सी, सबने सबसे पहले जवाब दिया, सरोज मेघवाल ने सी। गोपाल गुजर भी पहले कर चुके हैं सी, बहुत बढ़िया गोपाल गुजर, बहुत बढ़िया। सरोज मेघवाल सी, बहुत बढ़िया। अब चलते देखो आगे, आगे करेंगे, इसको मैं एक बार हल करके दिखा देता हूं ताकि जिनको कंफ्यूजन है वो समझना आप एक बार। अपना प्रश्न है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ये रेल की लंबाई दे रखी है और रेल की चाल दे रखी है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति रेलवे पटरी के पास में खड़ा है, साइड में, पार करने में इसे निम्नलिखित समय लगेगा। समय निकालना भैया मैं। अब समय का सूत्र अपने पास है, सूत्र अगर भूल जाओ ना, याद रखना, दूरी होती है बड़ी, बड़ा मान निकालना हो तो गुणा करते हैं, समय छोटा होता है, इसमें भाग लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे भाग। अब भाग लगाए किसका, समय निकालना है, तो दूरी और चाल बची है, तो दूरी बड़ी है चाल छोटी है, बड़ा में छोटा का भाग लगाना हमें, तो दूरी ऊपर और समय ये चाल नीचे। ये सूत्र याद रखना बहुत आसान है। ये समय है भाई, अब दूरी तो है मीटर में और चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदलना पड़ेगा हमें। अब मैंने बताया था आपको कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसको बदलना हमें मीटर प्रति सेकंड में। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तरीका तो ये कि 18 से गुणा करते हैं, लेकिन 18 का पार्ट में नहीं आ रहा है। अगर ये 36 होता तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 कर देते हम, लेकिन 18 के पार्ट में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना मीटर सेकंड में, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो कम ऊपर रखना है। तो मैंने 30 को गुणा कर दिया भाई 5/18 से। अब हम काट रहे हैं इसको 6 से 3 बार और 6 से काट दिया इसको 5 बार, तो बना गया 25/3, 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो चुका अभी। अब ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब सूत्र में मान रख सकते हैं आप, सूत्र में मान रखने से पहले ध्यान रखना मात्रक सेम करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दे सकते आप। तो दूरी दोस्तों अपने पास है 100 और चाल अपने पास है 25/3, ये थी किलोमीटर में, इसको मैंने मीटर में बदल दिया 25/3, तो 25/3 आएगा ऊपर इंटू में, बटे नीचे बटे जब भी आ जाए तो उसको ऊपर गुणा भेजते हैं हम। अब 25 चौक 100 और 4 3 12, तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 12। अब घंटे लिखो मिनट या सेकंड, तो सवाल मीटर सेकंड में है तो उत्तर आएगा 12 सेकंड। ये समय पूछ रहा है, ये 12 सेकंड आएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन एग्जाम में आपके लिखा हुआ आएगा।
अगर मान ली एग्जाम में से लिखा जाए 12 सेकंड भी लिखा हुआ है और 12 घंटे भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों 12 घंटे नहीं करना आपको, 12 सेकंड करना है, क्योंकि अपना पर्सन जो है ना मीटर सेकंड में है, मीटर सेकंड, तो उत्तर सेकंड में आएगा। ऑप्शन सी अपना आंसर सही है। ठीक दोस्तों, उत्तर सी आ चुका है। अगला क्वेश्चन और देखिए आप, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखना आप। हाँ गोपाल गुजर, हाँ बहुत बढ़िया भाई, 12 सेकंड सही है आपके आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना आप, प्रश्न नंबर 5 देखो भाई, 5 में दिया हुआ है 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो दोस्तों, यहां में दे रखा है, इसी प्रकार का प्रश्न है, लगभग उसी प्रकार का एक प्रश्न और लिया है मैंने। इसके बाद हम प्रश्नों का तरीका चेंज कर देंगे। प्रश्न जितने करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस ही मांगती है। तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते लास्ट। देखो दोस्तों, रेल की लंबाई 100 मीटर है, तो ये होगी दूरी। चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये होगी अपने पास चाल। और हमें क्या निकालना है, समय। समय निकालना दोस्तों, तो समय का सूत्र पता आपको, दूरी बटावा चाल। सूत्र बार बार मैं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूरी कितनी है मेरे पास, दूरी है 100 और ये मीटर में है, लेकिन चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको। क्या 18 के पहाड़ों में आ रहा है क्या, ये 18 के पहाड़े में आ रहा है। 18 144, 18 को 8 से इंटू कर रहे हैं, तो 5 को भी 8 से इंटू कर लो। जब 5 को 8 से इंटू कर देंगे तो चाल बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। मैंने ये तरीका आपको बता चुका हूं पहले, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। किलोमीटर में 18 से गुणा करते हैं, तो इसमें 5 से गुणा करते हैं। ये जितना गुणा यहाँ पर है उतना गुणा यहाँ कर दो आप, बहुत आसान हो जाएगा। 18 को 8 से गुणा करते हैं तो आता है 144, तो 5 को भी 8 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 40। तो अपना जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 का भाग लगा दिया मैंने। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं हर तरीके बता रहा हूं ताकि आप कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं भाई, ये कर जाएगा 8 बार, 8 पंजे 40। तो मैंने चाल लिख दिया यहाँ पर 40 बदल कर। ठीक है, अब काट दो आप। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से काट दिया मैंने इसको 2 बार, ये 2 से कट गया 5 बार। अब 5/2 आ रहा है, और काट सकते हैं, पॉइंट में भी काट सकते हैं और बिन के रूप में भी काट सकते हैं। तो आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में अगर पॉइंटों में आ रहा है सवाल, बिन में भी आ रहा है, पॉइंट में भी आ रहा है, तो हम काट के देख लें। एक बात देखो जानकर, ये 5 है तो 5 का आधा क्या हो जाएगा भाई, 2.5, तो 2.5 आ रहा है अपना 2.5। टाइम बचाओ ना, क्यों भाग लगाए, छोटी संख्या तो है। 5 में 2 का भाग देंगे तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 सेकंड अपना आंसर सही है दोस्तों। ये आपका उत्तर है, बहुत बढ़िया। सरोज मेघवाल उत्तर आपका सही है। ओम प्रकाश माली, सुबह तहसील पहुंचने में कितना समय लगेगा, चाल आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो चाल है तेज, पहले आप तहसील से घर की दूरी बताओ, दूरी होगी, चाल होगी, तो समय निकलेगा दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न आपका अधूरा है। किसी भी प्रश्न को करने से पहले ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। में समय निकालना है तो आपने सिर्फ चाल दी है, दूरी नहीं दी है, दूरी होगी तो हम कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगले टॉपिक में आराम से आएगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखना आप, अगला जो क्वेश्चन है वो देखना आप, प्रश्न नंबर 6 नंबर देखना भाई। प्रश्न नंबर 6 है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करती है। प्रश्न एक बार ध्यान कर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, एक बार दिमाग लगाना भाई। ये ऑप्शन सी यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा। प्रश्न पढ़ो एक बार। अब प्रश्नों का तरीका बदल चुका है। इतनी देर किसी व्यक्ति या खंबे को पार कर रहे थे, अब हम किसी प्लेटफार्म, सुरंग या प्लेटफार्म और पुलिया को पार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंश राम राम सर जी, राम राम अंश भाई, राम राम सभी को। हाँ आप लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रश्न पढ़ो। अब हम इसका तरीका सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, फिर आप समझ के तुरंत आपको अगले क्वेश्चन को जवाब देना। फिर अभी आप ध्यान कर देखिए, कुछ नया सीख रहे हैं हम। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई 130 किलोमीटर है, 130 मीटर है, और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर जाएगी। देखो दोस्तों, रेल की लंबाई 130 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 110 मीटर है। अब इसको पार कर रही है तो दूरी क्या मानेंगे हम, दूरी जब भी ऐसा आ जाए ना प्रश्न कि प्लेटफार्म भी है रेल भी है, तो दोनों को तो हम जोड़ देंगे। अब जोड़ते क्यों है, इसका क्या कारण है, आप ध्यान कर समझना, बहुत ही आसान चीज है।
मान ली मैंने ये रेल है भाई, मैंने माना ये रेल है ए से लेकर बी तक, जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 130 मीटर, ये रेलगाड़ी है। अब ये प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म मान लिया हमने, इस प्लेटफार्म में ये एंट्री कर रही है, इसमें अंदर जाएगी पहले, फिर वापस बाहर निकल जाएगी। जब अंदर जाकर बाहर आ जाएगी ना, तब हम कहेंगे कि प्लेटफार्म को पार कर गई। पार तभी करेगी ना, या तो प्लेटफार्म से बाहर है, अंदर जाएगी, फिर जब बाहर निकलेगी तो हम कहेंगे कि प्लेटफार्म को ये पार कर चुकी है। ठीक है, अब देखना आप, पार करते टाइम ये जो एक किनारा है ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो बी है ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, रेल की लंबाई 130 है और प्लेटफार्म की लंबाई 110 है। ठीक है, अब ये जो ए बिंदु है, जो लास्ट का डिब्बा है ट्रेन का, यहां से यहां तक पहुंच चुका है। तो देखो यहां से दूरी कितनी हो गई, 130 प्लस 110, दोनों को जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 240 मीटर, ये दूरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं हमेशा, जब रेल की लंबाई दे रखी हो, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी हो, या मान लिया ये ट्रेन जो है किसी सुरंग में से गुजर रही है, या प्लेटफार्म की जगह मान लिया सुरंग हो या कोई पुलिया हो, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कुल दूरी। तो कुल दूरी ये मानेंगे। अब मैं डायरेक्ट अगले सवालों में डायरेक्ट दूरी जोड़ दूंगा मैं, ये चीज अगर समझ में आ गई आपके तो अगली बार डायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार ये भी देख सकते हैं आप, ये जो बी एक किनारा यहां तक आ गया, तो यहां से दूरी हो गई 110 प्लस 130 है ये रेल, तो 240 हो जाएगी। तो दूरी के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। अब हम चलते हैं आगे, देखना आप, हम प्रश्न की बात करते हैं भाई, दूरी क्या मान लेंगे, दूरी हमेशा होती है रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, इन दोनों को क्यों जोड़ते हैं मैंने बता दिया आपको। तो दूरी होगी 240 मीटर। अब हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी इसकी चाल, चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें निकालना दोस्तों कितनी देर में, मतलब हमें समय निकालना है, और समय का सूत्र पता है आपको, दूरी बटावा चाल, दूरी में चाल का भाग लगाना है। लेकिन मैंने आपको कहा था सूत्र में मान रखने से पहले इनका मात्रक जरूर देख लेना आपको। देखो दूरी किसमें है, मीटर में, चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, मात्रक अलग अलग है तो बदलना पड़ेगा हमें। तो ये जो दूरी है ना किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। इसमें 18 से गुणा करते हैं और इसमें 5 से गुणा करते हैं। ये मैं ट्रिक जो बताई उसको इसमें ले रहा हूं। 18 का कितना गुणा है, ये 18 का है 2 गुणा, या 2 से गुणा कर दो, तो चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। रख दो भाई मान, दूरी अपने पास है 240 और चाल अपने पास है 10, काट दिया 24 बार, तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 24 मीटर सेकंड में सवाल है, इसलिए उत्तर आएगा 24 सेकंड। अपना उत्तर आएगा 24 सेकंड, डी आंसर दोस्तों। एग्जाम में आप और भी पास कर सकते हैं, मैं आपको आराम से बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। जब हम खुद एग्जाम में करेंगे ना, सूत्र वगैरह नहीं लिखना होता हमें, इतना नहीं लिखना पड़ता है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करेंगे देखना आप, ये तो आपको समझाने का तरीका हो गया। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया ही है, तो एग्जाम में फास्ट करना, हमें सारी स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, इतना करके किसी को दिखाना नहीं एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करेंगे, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए अपना। प्रश्न है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 240। ठीक है, अब इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो घंटे में और ये मीटर में है, तो बदल दो इसको। 18 का 2 गुना है तो 5 का 2 गुना क्या हो गया 10 मीटर सेकंड, तो ये तो हो गई चाल और ये हो गई दूरी। हमें निकालना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये उत्तर आ गया 24 अपना आंसर आ गया दोस्तों डी। अभी भी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है मुझे, जब मन में हल करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। इस प्रकार प्रश्न आपको आराम से करने। गोपाल गुजर 24 सेकंड सही है, राजेश चौधरी सी बहुत बढ़िया, हाँ सूरज कड़वा 24 बहुत बढ़िया भाई, हाँ सरोज मेघवाल सभी के अच्छे, राजेश बी बहुत बढ़िया, सी नहीं है इसका उत्तर आ रहा है, देखो अपने पास उत्तर आ गया देखो दोस्तों अपना 24, तो डी उत्तर आएगा भाई, डी आएगा आंसर, सही कह रहे हैं, सी नहीं डी आएगा, 24 आया था डी। इसमें ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो रखे हैं, ऑप्शन टाइपिंग मिसप्रिंट है। अभी हम चलेंगे आगे, आगे देखना आप, अगले क्वेश्चन करेंगे हम, ये प्रश्न नंबर 7 देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मैं चाहूंगा कि आप करें, आप ट्राई करो। देखो ये प्रश्न पढ़ लेते एक बार। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 35 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई कम होगी, छोटा प्लेटफार्म और रेल की लंबाई है, और ये पार कर रहा है भाई 12 सेकंड में। तो ट्रेन की गति निकालनी है हमें, और किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है हमें निकालनी है चाल। तो चाल का सूत्र दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटावा समय,
अब देखना आप दूरी कितनी है, 175 प्लस 35, दोनों को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 210, 210 मीटर, ये तो होगी दूरी। अब समय कितना है, 12 सेकंड। सूत्र में रखने से पहले मात्रक चेक कर लो, क्या मात्रक सही है क्या? तो दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो मीटर सेकंड सही है। किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर सेकंड होता है, तो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 210 और समय क्या क्या अपने पास 12 सेकंड, सूत्र में रख दिया हमने मान। अब दोस्तों दूरी मीटर में है और समय सेकंड में, तो उत्तर किस में आएगा, उत्तर आएगा मीटर सेकंड में। लेकिन ये पूछ रहा है हमें प्रति घंटा में, तो प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इसको ये बदल दो, आप ये बदल दो, मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 18/5 से गुणा करेंगे भाई। मीटर से आना है किलोमीटर में, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं, 18 ऊपर रखना हमें, ठीक है। ये ट्रिक पहले बता चुका हूं मैं। 18/5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि अपना आंसर आ रहा है मीटर सेकंड में और हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यही बदल दिया मैंने, बाद में बदल सकते हैं, मैंने यही बदल दिया। अब देखते हैं आगे, ये कट रहा 6 से 2 बार, ये 6 से कट रहा है 3 बार। अब मैंने काट दिया 5 से, 5 से कटेगा दोस्तों, ये 5 चौक 20 बच गए यहाँ पर 2, तो 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 42 बार। फिर 2 से मैंने 42 को काट दिया 21 बार, और 21 × 3 हो जाएगा दोस्तों 63, उत्तर आएगा 63 अपना, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। शाबाश, आप लोगों ने भी कर दिया होगा। हाँ सरोज मेघवाल सही आपका आंसर, गोपाल गुजर, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया भाई, सभी के लगभग सही है जो कर रहे हैं आप। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखना सभी लोग, ये प्रश्न नंबर 7 हो गया अपना। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 8 में दे रखा हमें 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, समय निकालना है। तो समय का सूत्र पता आपको, दूरी बटावा चाल, दूरी बटावा चाल। दोस्तों मान रख दो, दूरी क्या हो जाएगी, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, 240 प्लस 110, ये हो जाएगा 350, दूरी हो गई 350। लेकिन ये किस में है, ये है मीटर में, ठीक है। और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अपने पास जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, इसको बदलना है मीटर सेकंड में। क्या ये 18 के पावड़े में आता है क्या, 18 36 38 54, 18 चौक 72, 18 के पावड़े में नहीं आ रहा है, तो 18 नहीं लगा सकते। इसको क्या करेंगे हम, 60 को गुणा करेंगे भाई 5/18 से, काट लो, 6 से काट दिया मैंने 3 बार, और 6 से काट दिया 10 बार, 10 × 5 हो गया भाई 50/3, रख दो मान। दूरी 350 है और चाल 50/3 है। इसको क्यों बदला हमने, क्योंकि ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा हमें, तो बदल दिया। अब आगे दोस्तों दूरी 350 और चाल आ गई 50/3, तो 50/3 चल जाएगा ऊपर, 3 जाएगा ऊपर इंटू में, 50 से काट दिया मैंने इसको 7 बार, और 7 या 21, 21 आ जाएगी हमारे पास समय 21 सेकंड, क्योंकि सवाल मीटर सेकंड में है। 21 सेकंड अपना आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए अपना आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया क्लास हो रही है, हाँ जुड़े रहे साथ, बहुत बढ़िया। गोपाल गुजर ए, बहुत बढ़िया भाई। सरोज मेघवाल 21, बहुत बढ़िया सरोज। गोपाल गुजर 21, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखना सभी लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला जो प्रश्न है देखना सभी, प्रश्न नंबर 9 में दे रखा हमें इसी प्रकार का सवाल है। सवाल को नियम समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है पुराने पेपर्स में से उठाए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो मतलब एग्जाम में जब आओगे आप भी आराम से कर सकोगे। 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार गुजर जाती है, तो ट्रेन की चाल निकालनी है हमें। देखो दोस्तों, रेल की लंबाई दे रखी है, पुल की लंबाई दे रखी है, समय दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, रेल की चाल निकालनी है। तो चाल का सूत्र पता आपको, चाल बराबर होता है दूरी बटावा समय, ठीक है। दूरी क्या मानते हैं हम, रेल अगर पुलिये को पार कर रही है तो रेल पुलिये को जोड़ देंगे, रेल अगर प्लेटफॉर्म पार कर रही है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अभी क्या हो रहा है, पुल को पार कर रही है, तो कुल दूरी हो जाएगी भाई रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, 120 प्लस 260, तो 100 और 200 300 हो गए, तो 380 मीटर। दोस्तों मीटर में ध्यान रखना आप, और समय सेकंड में, तो बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटर और सेकंड साथ साथ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 380 तो हो गया मीटर, और अपने पास समय जो है वो हो गया 19 सेकंड। तो ये तो होगी दूरी और ये हो गया समय। अब दोस्तों
ये तो है मीटर में और ये सेकंड में, तो अपना जो आंसर आएगा ना चाल, वो किस में आएगी? मीटर सेकंड में आएगी, क्योंकि सवाल मीटर सेकंड में है। ठीक है, लेकिन अपने पूछ क्या रहा है, ये जो दूरी पूछ रहा है ना, उसका उत्तर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। उत्तर किस में आ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बदल दो आप, यहाँ बाद में बदल लेना, बाद में बदलने की कोई दिक्कत नहीं, बाद में बदलते हैं ना। काट दिया मैंने, 19 से काट दिया, 19 दूनी 38, 20 बार। ये जो 20 आया ना, ये आया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 20 मीटर सेकंड को बदलना हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बदलो भाई, किससे गुणा करेंगे? हम गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है, 5 से काट दिया 20 को 4 बार, और 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी अपना आंसर है। किस किसने किया भाई? सुरेश कड़वा 54 आंसर 54 है आपके आंसर। देखो कहीं गलती नहीं होगी। क्लास को शेयर करते रहो भाई, लोगों क्लास को शेयर करते रहो ताकि सभी लोग जुड़े रहें। हाँ, गोपाल गुजर सी आंसर आ रहा आपके, बहुत बढ़िया। गोपाल गुजर 72 सही है, सरोज मेघवाल 72 सही है। सुरेश जी आपके आंसर कहीं शायद कोई मिस्टेक हुई, एक बार चेक कर लीजिए या देख लीजिएगा क्या दिक्कत हो रही है। अब हम चलते हैं आगे, इसका आंसर अपना 72 आ चुका है। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर ये 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, मैं देखो 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये रेल की लंबाई है और ये रेल की चाल है। ठीक है, यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, सुरंग को पार करिए 1 मिनट में, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? हमें अब की बार सुरंग की लंबाई निकालनी है। रेलगाड़ी सुरंग को पार कर रही है, रेल की चाल दे रखी है, रेल की लंबाई दे रखी है और समय दे रखा है। सुरंग की लंबाई निकालनी दोस्तों। पर्सन छोटा सा, ये लंबा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक बार कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ चीज आपको, वो देखना आप। देखो ये तो है रेल की लंबाई, ठीक है, और मान लीजिए सुरंग है, ये सुरंग है। रेल की लंबाई अपने पास है 800 मीटर और सुरंग की लंबाई पता नहीं है, तो एक्स मान लिया। तो बताओ दोस्तों कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई 800 प्लस एक्स। दूरी के लिए क्या करता है हमेशा? रेल की लंबाई को और सुरंग को जोड़ दें हम, तो दूरी क्या हो जाएगी? 800 प्लस एक्स। तो रख दिया मैंने, देखो लिख दिया। मैं लिख के करवा रहा हूँ पूरा, छोटा सवाल है लेकिन लिखने से लंबा होगा, तो मैं पूरा लिख के कराऊंगा आपको। एग्जाम में छोटा करना आप। दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, और ये पूरा है मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो सुरंग भी मीटर में एक समय। और हमें दे रखी है चाल। चाल क्या दे रखी है दोस्तों? चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो है मीटर में, ये तो है मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदल दो इसे, इसको बदलेंगे मीटर सेकंड में। तो 78 को गुणा करूंगा मैं 5/18 से। ठीक है, अब काट दो इसको, ये 6 से कट रहा है, 6 से कट जाएगा 3 बार, ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18, 13 से 78 होता है। अब नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 13 पंजे 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। और क्या दे रखा हमें? ओ दे रखा दोस्तों समय, कितना दे रखा? 1 मिनट, 1 मिनट। अब ये मीटर में है, ये मीटर सेकंड में है, तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर हो गया दोस्तों 60 सेकंड। अब अपना काम हो चुका है, अपने पास दूरी तो है ये वाली, चाल है ये वाली, और ये है समय। ठीक है, अब हमें एक्स का मान निकालना है। सूत्र लगाएंगे दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और मान रख देंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। काम हो चुका अपना दोस्तों, अपना काम हो चुका है। देखो सूत्र बोलो भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लिख देता हूं एक बार में, वैसे मन में रखना सूत्र, एग्जाम में लिख के करोगे टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको लिख के करवा रहा हूं ताकि आप समझ सको। दूरी बराबर, तो दूरी क्या अपने पास? दूरी है 800 प्लस एक्स। ठीक है, चाल क्या अपने पास? चाल है 25 65/3, और समय अपने पास है दोस्तों 60। बस हो गया काम। 3 से काट दिए 60 को 20 बार, 65 का डबल होता है 130, और ये 0 1300। तो 800 प्लस एक्स, एक्स बराबर 1300 माइनस 800, तो एक्स का मान क्या गया दोस्तों अपने पास? एक्स बराबर आ गया 500 मीटर। तो सुरंग की जो लंबाई है ना, वो आ जाएगी 500 मीटर। ऑप्शन बी अपना आंसर आ चुका दोस्तों। इसमें सुरंग की लंबाई भी निकालनी है, दूरी भी, ये चाल भी बदलनी पड़ी हमें, समय बदलना पड़ा, इसे तो सवाल लंबा हो गया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे शायद। हाँ, सरोज मेघवाल आपके 500 बहुत बढ़िया सही आंसर है।
गोपाल गुजर कह रहे हैं प्लीज शेयर क्लास विथ योर टीम। आपकी जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें क्लास शेयर कर दीजिए आप। टॉपिक अच्छा चल रहा है, अगर आप वास्तव में संतुष्ट हैं, अच्छा लग रहा है तो क्लास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फायदा मिले। हाँ गोपाल गुजर 500 आपके सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल मैं दे रहा हूं करने के लिए आपको, सभी देखना अगला सवाल। अगला सवाल करते हैं भाई। अगला सवाल जो है प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर सकती है। अभी जैसे सुरंग का किया था ना वैसे ये करेंगे, पहले मैंने लंबा कराया था पूरा, अब का थोड़ा शॉर्ट करेंगे, तरीका वही है, सब कुछ चीजें वही है लेकिन शॉर्ट करेंगे हम। तो शॉर्ट कैसे करेंगे देखना आप, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सूत्र अपना, ठीक है। अब देखना दोस्तों दूरी कितनी है, दूरी क्या मानते हैं हमेशा हम, पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, तो 130 प्लस एक्स, इसको एक्स मान लिया, मान निकालना हमें, तो रेल की लंबाई 130 है प्लस पुल की लंबाई, तो ये तो होगी दूरी, और ये किस में है, ये है मीटर में, ठीक है। चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा भाई है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मीटर सेकंड में है, तो इसको बदलना पड़ेगा हमें, तो इसको किससे गुणा करेंगे बदलने के लिए, इसको गुणा करेंगे 5/18 से, ये होगी चाल को मैंने यही बदल दिया साथ का साथ ही, टाइम बचेगा अपना। और समय क्या अपने पास 30 सेकंड। अब देखना आप दूरी मीटर में है, चाल को मैंने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड के अंदर, और ये भी सेकंड में है। अब सभी मात्रक सही है, मीटर सेकंड सारी मात्रक सही है, अब बदलने की जरूरत नहीं है हमें, अब इसको हल करना है, केवल हमें हल करके सिर्फ एक्स का मान निकालना है। सवाल हो गया ना छोटा, सवाल छोटा हो गया अपना, तरीका वही है, बस हम दिमाग में याद रखने सब चीजें। अब काटो भाई, ये तो हो गया 130 प्लस एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो आप ये कट रहा है 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ठीक है, 2 से काट दिया 30 को, ये कट जाएगा 15 बार, 5 को 5 से इंटू किया 25 और इंटू 15, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 15 से गुणा कर लेते हैं हम, 15 पंजे 75 हासिल के 7, 15 30, 360 कितने हो गए दोस्तों 37, एक बार और कर लेता हूं मैं, 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 25 12 37 सही एकदम, तो 130 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 375 माइनस 130, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसमें से कर दो माइनस आप, देखो इधर लिख के कर देता हूँ एक बार में, माइनस 130 घटा दिया भाई, ये 5 बच गया यहाँ पर, 7 बच गए 3 तो 4, ये आ गया हमारे पास 245 मीटर, 245 मीटर जो है ना ये आ जाएगी अपने पास पुल की लंबाई, पुल की लंबाई आ गई दोस्तों। अब हम चलेंगे आगे, हाँ धर्मेंद्र नुवाद बहुत बढ़िया, देखो लगभग सभी के सही आंसर आ रहे हैं, गोपाल गुजर सी आंसर है बहुत बढ़िया, सरोज मेघवाल 245 मीटर, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा कर रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है आपके अच्छे से। तो हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना आप, अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न नंबर, अब दोस्तों देखो ये 12 नंबर प्रश्न देखना ध्यान कर आप, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है ये देखेंगे हम। देखो एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है, रेल की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतना लंबा प्लेटफार्म है, दोनों बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई निकालनी है हमें। तो देखो दोस्तों वही काम करना है, लंबाई निकालनी है मतलब दूरी निकालनी है, लंबाई निकालनी है मतलब क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी का सूत्र लिख लेते हैं हम, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये अपना सूत्र है। अब दूरी क्या मानते हैं हम, दूरी मानते हैं रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर है, लेकिन कितनी है पता नहीं है, तो मान लिया रेल की लंबाई x है तो प्लेटफार्म की x ही है, बराबर ही तो है, तो ये हो जाएगा रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, ये तो होगी दूरी जो हमें ज्ञात करनी है। चाल की बात करें हम तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय है 1 मिनट, और ये जो दूरी होती है ना रेल की लंबाई ये होती है दोस्तों हमेशा मीटर में। अब थोड़ा यहां ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इनके मात्रक सेम करो आप, सूत्र में हल करने से पहले इनके मात्रक सेम होने जरूरी है।
रेल की लंबाई हमेशा मीटर में माननी है हमें, ठीक है। रेल की लंबाई मीटर में मान ली मैंने, तो इनको बदलो मीटर के अंदर। तो एक किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, इसको बदलूंगा मैं मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करेंगे 5/18 से। ये बात हो गई चाल की। अब ये मीटर सेकंड है लेकिन ये मिनट है, तो इस मिनट को बदलना पड़ेगा मुझे सेकंड में। तो किससे गुणा करेंगे हम? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे भाई। तो ये हो गया समय। अब हल कर लो। अब मैं नीचे से हटा रहा हूं पूरा, या लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटा देते पहले। ये बात अपनी खत्म हो चुकी है। हमने सभी के मात्रक सही कर लिए। दूरी मीटर में थी, इसको मीटर सेकंड में बदल लिया। ये मिनट में था, इसको बदल लिया सेकंड के अंदर। अब अपना काम हो चुका है, हल करो। x और x हो गए दोस्तों 2x। 18 से 90 काट दिया मैंने 5 बार। 5 को 5 से इंटू किया तो 25, ठीक है दोस्तों। और 6 कम 6, ठीक है। अब 2 से काट देते हैं 6 को 3 बार, तो x बराबर क्या गया? 25 या 75। तो 75 देखो अपने दोस्तों, और इसमें एक संख्या कहीं छूटी है अपने, या 90 था ना अपना, ये कर चुका। देखो कहाँ मिस्टेक हुई कुछ। 2 से काट दिया अपने इसको 3 बार, 25 से 75 हो गया। एक बार मैं परसेंट चेक कर रहा हूँ दोस्तों। दूरियां हो गई अपने x 2x हो गया, ठीक है। और चाल अपने पास है 90, तो 5 से गुणा कर दिया 25, ठीक है। अब ये 6 कम 6, इसको मैंने 60 से गुणा करना भाई। या किससे गुणा करेंगे हम? 60 से। 60 बोला लेकिन लिखा नहीं है, तो ये आ जाएगा अपने पास 30, ठीक है। अब 25 से 75 तो क्या आ जाएगा? 750 आएगा भाई। यहाँ पर इसकी x का मान क्या आ गया? 750। तो रेलगाड़ी क्या मानी मैंने? लंबाई x, तो रेलगाड़ी लंबाई 750 आ गई। रेल की लंबाई भी 750 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या है? 750। तो इस प्रकार हमें ये ज्ञात करना है। या मैंने 7 के साथ बदला है, चाल को बदलने के लिए गुणा किया 5/18 से, और समय को गुणा किया मैंने 60 से। मैंने यहाँ 6 लिख दिया था, तो उसको हमने सही कर लिया वापस। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, साइंस विद एम के सर 750, बहुत बढ़िया भाई सर जी। गोपाल मेघवाल 750, सरोज मेघवाल और गोपाल गुजर 750, बहुत बढ़िया। मदन लाल गुजर सी, बहुत बढ़िया मदन लाल, सभी के अच्छा आ रहा है। हाँ साइंस सर जी, मैं समझाने में था और 6 लिख के रह गया मैं। 60 आएगा, सही करें आप। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो, आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला जो क्वेश्चन है, अब आगे देखो, प्रश्नों का तरीका चेंज हो गया। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा, देखो दोस्तों, एक तो दूरी, चाल और समय को बदलना सीखा हमने, ठीक है। ये बदलना सीखा, यानी ट्रिक समझाई मैंने कैसे कैसे बदलना है। उसके बाद हमने देखा है कि एक कोई रेलगाड़ी जो है किसी खंबे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो दूरी मानते रेल की लंबाई की। इस प्रकार प्रश्न किए थे हमने। फिर हमने किए कि कोई रेलगाड़ी जो है वो किसी पुलिये को पार करे, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, या सुरंग को पार करें। इस प्रकार प्रश्न किए थे हमने। और अब जो प्रश्न आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे सापेक्ष चाल। अभी तक सिर्फ रेलगाड़ी चल रही थी एक केवल, अब दो रेलगाड़ी एक साथ चलेगी। जब दो रेलगाड़ी एक साथ चले तब निकालते हैं हम सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, इस प्रकार प्रश्न कैसे करेंगे, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे कल। कल अपने प्रश्न इस प्रकार के आएंगे, जो थोड़ा समझा रहा हूं मैं, कि दो रेलगाड़ियां हैं जो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, दिशा सेम है। ये चल रही है धीरे, ये चल रही है तेज। ये आएगी पीछे से, इसको पार कर जाएगी। तो कितनी देर में पार करेगी? जब दोनों रेलगाड़ी एक साथ चले, दोनों में चाल दी हो, जब दो दो चाल एक साथ आ जाए, तो हमें निकालनी पड़ेगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कभी जोड़ते हैं, कभी घटाते हैं। जोड़ना कब है, घटाना कब है, इस प्रकार प्रश्न डिटेल से पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों आज की क्लास मेरे हिसाब से काफी है। कल हम आराम से डिटेल से पढ़ेंगे सापेक्ष चाल। इसकी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे। तो आज आप यहाँ तक समझना आराम से। अब हम मिलते हैं कल दोस्तों। आज का टाइम लगभग हो गया। क्लास हम डेली 1 घंटे की लेंगे केवल, ताकि आप भी परेशान नहीं हो। 9 से 10 डेली क्लास होगी। तो आज लगभग 10:15 हो गए। ठीक दोस्तों, क्लास कैसे लगी आप बताना मुझे एक बार। क्लास कैसे लगी बताना भाई। क्या आपको ट्रिक वगैरह जो देखी हमने अच्छी लगी, नहीं लगी? लगी तो थंबनेल लिख के जवाब दीजिए एक बार। और वीडियो खत्म होने के बाद में, वीडियो की जब खत्म हो जाए उसके बाद में आप वीडियो में कमेंट करना क्लास कैसी लगी। वो कमेंट आपके परमानेंट रहेंगे। चैट वाले कमेंट परमानेंट नहीं रहते। वीडियो खत्म होने के बाद जो वीडियो बचता है उसमें परमानेंट कमेंट रहेंगे आपके, उसमें आप कमेंट करना भाई। और वीडियो को शेयर भी करना। जिन लोगों ने आज नहीं देखा है वो कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गुड नाइट। कैसी लगी क्लास? हाँ गोपाल गुजर बोल रहे हैं, सुपर डुपर क्लास सर जी। थैंक यू गोपाल भाई। मुकेश सर कह रहे हैं नाइस क्लास सर जी, मजा आ गया। थैंक यू मुकेश जी सर। हाँ गुड नाइट भाई सभी को। सरोज मेघवाल वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। तो अब जुड़े रहना कल, और कल भी हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।
तो कल एक बार हम पहले कुछ आज जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा मैं समझाऊंगा और फिर हम चलेंगे सापेक्ष चाल पे आधारित, जब जो दो ट्रेनिंग एक साथ चले। अब हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे कल, इससे थोड़ा क्वेश्चन एडवांस चलेंगे भाई। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल, वीडियो को शेयर करना, ठीक है भाई, ओके बाय।